तो सबसे पहले अपने पास ये डाटा है, जो डाटा मतलब मैंने बहुत ही छोटी डाटा ली है ताकि आपको समझ में आ सके। डाटा के अंदर अपने पास आईडी है, नेम है, मार्क्स है, क्लास है और अपने पास ईमेल है। सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है ना, हमें जो स्टूडेंट के नाम है वो निकालने हैं। और हमें इसमें वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं लगाना, क्योंकि वी लुकअप ये कर भी नहीं सकता है। जिसको पता है, जो लोग वी लुकअप यूज करते हैं उनको पता होगा कि वी लुकअप जो है ना वो हमेशा जो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट कॉलम होता है वहीं से चीजों को फाइंड आउट, या फिर वही उसका जो है लुकअप वैल्यू उसके अंदर ही रहती है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक्स लुकअप के अंदर है, तो हम लोग यहाँ पे अपना राइट साइड और अपना जो लेफ्ट साइड दोनों साइड हम लोग मूव कर सकते हैं एक्स लुकअप के माध्यम से। जैसे कि अभी हमें जो है मार्क्स के माध्यम से हमें जो है यहाँ पे नेम निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू एक्स लुकअप टाइप करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले वो मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू अपनी रहेगी इस कॉलम के अंदर। उसके बाद इस सेल के अंदर रहेगी। उसके बाद लुकअप एरे, तो लुकअप एरे इसके अंदर ढूंढना है। उसके बाद रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे अपना ये रहेगा। यानी कि इसमें जो हम लोग लिखेंगे वो इस कॉलम में या फिर इस रेंज के अंदर ये एक्स लुकअप ढूंढेगा। फिर अगर जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है वो वैल्यू अगर इसके अंदर मिल गई, तो इसके जो लेफ्ट साइड में जो रहेगा सेल, वहां से डाटा हमें बाहर निकाल के देगा। कैसे, इंटर करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 32, तो 32 यहाँ पे हम लोगों ने टाइप करना है। तो 32 किसका है, मोहित का है। अगर मैं यहाँ पे 55 टाइप कर दूं, तो 55 किसका है, रोहन का है। तो ये अपना होता है एक्स लुकअप, जो राइट साइड में भी मूव कर सकता है और अपना लेफ्ट साइड में भी मूव कर सकता है। हमें वी लुकअप की अब कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एक्स मैच। अब एक्स मैच क्या करता है, हमें जो है यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसी भी वैल्यू की। यानी कि अगर अपने पास ये एक कॉलम है स्टूडेंट नेम के नाम से, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि नेहा जो है वो कितने नंबर पे आ रही है इस कॉलम के अंदर। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग करेंगे एक्स मैच के माध्यम से या फिर एक्स मैच के फंक्शन से। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू एक्स मैच टाइप करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये आपसे मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे। उसके बाद कोमा करके ये आपसे मांग रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे अपना ये रहेगा। उसके बाद ये जो दोनों आगे के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो अपने, एक तो है मैच मोड और एक अपने पास है सर्च मोड। ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है, क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर लिखे गए हैं, इसीलिए ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो इनकी वैल्यूज दे सकते हो, अगर नहीं भी दोगे तो भी आपका फॉर्मूला, आपका फंक्शन जो है वो प्रॉपर वे से काम करेगा। एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि नेहा कितने नंबर पे, तो हम लोग यहाँ पे नेहा टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। तो नेहा जो है इस रेंज के अंदर जो है यहाँ पे 6 पोजीशन पे हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रोहन टाइप करें, तो रोहन कितने नंबर पे, रोहन 1 नंबर पर है। अब अपना अगला जो फंक्शन है उसका नाम है फिल्टर। अगर आपको जो है, जो स्टूडेंट जो पास हो चुके हैं इस रेंज के अंदर, आपको सिर्फ वो चाहिए और आपको जो है इफ का फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपना फिल्टर का फॉर्मूला जो अभी नया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इक्वल टू फिल्टर टाइप करेंगे, यहाँ पे टैप करेंगे। सबसे पहले ये आपसे मांग रहा है एरे, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट जो रेंज है वो आपको दे देनी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोमा करेंगे। उसके बाद जो है ना ये आपसे मांग रहा है इंक्लूड। ठीक है, तो हम लोग इंक्लूड कैसे करेंगे, हम लोग इस रेंज के अंदर, यानी कि ये जो अपनी रेंज है ना, इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कितने स्टूडेंट जो पास है और कितने स्टूडेंट पास नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये रेंज सेलेक्ट कर दी। अब हमें यहाँ पे अपना जो लॉजिकल ऑपरेटर्स या फिर जो अपनी कंडीशन है वो हमें लगानी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि इस रेंज के अंदर अगर संख्या 33 से ऊपर है या फिर उसके बराबर है, तो उसको आपको यहाँ पे दिखाना है। जैसे इंटर करेंगे, अब ये आगे वाला फिर से ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं इसको। अब ये इतने स्टूडेंट जो है ना वो पास है, जैसे कि राहुल पास है 78, आशिया पास है 45, मोहित फेल है। ठीक है, इनमें से केवल एक मोहित फेल है, बाकी सब पास है। तो ये अपना होता है फिल्टर फॉर्मूला। अब अपना अगला जो फॉर्मूला आता है वो है सॉर्ट।
अब सॉर्ट हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग दो तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं, एक अपना असेंडिंग और एक अपना डिसेंडिंग। अब हमें ये फाइंड आउट करना है या फिर हमें इस प्रकार इसको सॉर्ट करना है कि जो बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऊपर रखेंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जिनके मार्क्स ज्यादा आए हैं उनको हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, सॉर्ट टैप करेंगे, पूरा का पूरा एरे बताएंगे उनको, ठीक है। एरे बताने के बाद यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 3, उसके बाद कोमा करके यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 1। 1 टाइप करते यहाँ पे ये अपना होता है असेंडिंग। इंटर करेंगे तो ये वो बच्चे हैं जो जिनके मार्क्स जो है ना असेंडिंग ऑर्डर्स में हमें दिख रहे हैं, जैसे कि 32, 45, 55, 78 और 88 और 91। अब अगर हमें इसी ऑर्डर को अगर हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसे टाइप करेंगे SORT, पूरा एरे सेलेक्ट करेंगे, कोमा करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे थर्ड। अब यहाँ पे थर्ड क्यों टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार जो है ना, हमें यहाँ पे इसको सॉर्टिंग करनी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड या फिर 3 टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे कोमा करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे -1। तो अब ये जो आ रहा है ये अपना आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले जो है लार्जेस्ट, ठीक है, नंबर, उसके बाद स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये अपना हो गया डिसेंडिंग, ये अपना हो गया असेंडिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है उसका नाम है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मुझे ये जो नेम्स है ना उसको मुझे सॉर्ट करना है मार्क्स के अनुसार, यानी कि जिस बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो हमें ऊपर रखना है, और जिस बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं उसको हमें नीचे रखना है। ये सॉर्ट थोड़ा सा अलग था, ये इससे अलग है। कैसे है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉर्ट बाय टाइप करेंगे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बताएंगे एरे। तो हमें इसको सॉर्ट करना है, किसके अनुसार सॉर्ट करना है, इसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार। बाकी ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे अपना -1, क्योंकि हमें असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको चाहिए तो अगर मुझे चाहिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा कम होंगे वो ऊपर आएगा, और जिसके ज्यादा नंबर होंगे वो नीचे आएगा। अगर आपको ये सही से पता नहीं चल रहा है तो हम लोग शॉर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे देख लो, ये भी हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर निकाला था। मोहित के नंबर सबसे कम थे और नेहा के नंबर सबसे ज्यादा थे, तो यहाँ पे भी देख सकते हो मोहित और नेहा। अगर इसी फॉर्मूले को अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे सॉर्ट बाय टाइप करेंगे, फिर से एरे बताएंगे, कोमा करेंगे और यहाँ पे एरे बाय सिलेक्ट करेंगे, बाय एरे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कोमा करके -1 कर देंगे, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि उल्टा कर दिया। ओके, तो उसके बाद अगला जो अपना फंक्शन आता है उसका नाम है यूनिक। यूनिक यानी कि ये क्या करेगा, जैसे कि इस क्लास के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, यूनिक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे टैब करेंगे और इस एक कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो इस एक कॉलम के अंदर जो है ना वो 10 और 9 जो है ना वो क्या है, यूनिक वैल्यूज है। बाकी क्या है, ये सारे के सारे फिर से डुप्लीकेट है। अगर मैं यहाँ पे 5 टाइप कर दूं तो ये यहाँ पे 5 को भी यहाँ पे ऐड कर देगा। यूनिक फंक्शन जो है ना अपने पास वो क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है, इसीलिए ये उसको अपडेट भी कर रहा है। अब उसके बाद जितने भी आगे जो फंक्शन है वो सारे के सारे एक्सेल वेब या फिर एक्सेल 365 के अंदर चलेंगे, एक्सेल 2021 के अंदर नहीं चलेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्सेल वेब के अंदर चलते हैं। तो एक्सेल वेब के ऊपर आने के बाद ये सारे के सारे फंक्शन जो है ना वो एक्सेल वेब के अंदर चलेंगे। सबसे पहला जो फंक्शन है वो अपना है टेक्स्ट बिफोर, यानी कि अब यहाँ पे अपने पास ईमेल है, लेकिन हमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ नाम निकालना है, ठीक है। तो वो नाम हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बिफोर के फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल टू टाइप किया, टेक्स्ट बिफोर फंक्शन एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं @ यानी कि @ से पहले जितना भी टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे बाहर निकालना है या फिर वो हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस सेल के अंदर @ से पहले राहुल लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ फिर इसको ड्रैग कर देंगे, तो अपने पास ये सारे के सारे नाम आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास यहाँ पे फंक्शन है उसका नाम है टेक्स्ट आफ्टर। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा है, यानी कि
एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद वाला जो टेक्स्ट है वो आपको निकालना है, यानी कि एट द रेट के बाद। तो यहाँ पे हम लोग ईमेल अगर हमें बाहर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे पहले इक्वल टू टाइप करना है, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टेक्स्ट आफ्टर, और यहाँ पे हम लोग फिर से सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा करेंगे, फिर से यहाँ पे डेलीमीटर देना है, एट द रेट, और यहाँ पे कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे अपने पास जो इसका जीमेल है या फिर जो इसका ईमेल है वो अपने पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद अपने पास अगला जो फंक्शन है उसका नाम है टेक्स्ट स्प्लिट। अब अगर हम लोगों ने पीछे, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट बिफोर में हम लोगों ने केवल नाम बाहर निकाले थे, टेक्स्ट आफ्टर के अंदर हम लोगों ने केवल जो उसके ईमेल्स थे वो हम लोगों ने बाहर निकाले थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेम और ईमेल दोनों अलग अलग कॉलम में चाहिए, तो उस समय टेक्स्ट स्प्लिट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, और यहाँ पे हम लोग फिर से सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा, और वहां पे फिर से देंगे डेलीमीटर, और डेलीमीटर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इंटर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास यहाँ पे नेम और यहाँ पे जो ईमेल है वो अलग अलग कॉलम्स में आ चुका है। उसके बाद अगला जो अपना फंक्शन है उसका नाम है टैग। टैग का जो फंक्शन है वो क्या करता है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट निकालने हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये यहाँ पे कोई भी सॉर्टिंग नहीं कर रहा है, ये केवल क्या कर रहा है, इस जो डाटा के अंदर जो केवल 3 ऊपर के जो नाम है स्टूडेंट के वो बाहर निकालेगा। जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया, यहाँ पे टैग लिखा और यहाँ पे टैप कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा एरे बताना है। एरे बताने के बाद हम लोग यहाँ पे कोमा करेंगे और यहाँ पे आपको रो बताने हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 जो रो है टॉप वाली, वो अगर हमें वो बाहर निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम कर देंगे और यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 जो है वो टॉप वाले जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कॉलम भी बताते हो, जैसे कि हमें केवल 2 ही कॉलम बाहर निकालने हैं तो हम लोग 2 लिखेंगे और यहाँ पे केवल 2 कॉलम ही बाहर आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो फंक्शन अपना है उसका नाम है ड्रॉप। ड्रॉप क्या काम करता है, जैसे अगर आपको फर्स्ट रो या फिर कोई कॉलम अगर आपको यहाँ पे ड्रॉप करना है, आपको नहीं चाहिए डाटा के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ड्रॉप फंक्शन का। कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे एरे बताएंगे, तो हम लोग यहाँ पे अपना पूरा टेबल बता देंगे। टेबल बताने के बाद ये आपसे मांग रहा है रोज और कॉलम, और अपना कॉलम क्या है, ऑप्शनल है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि रो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे फर्स्ट रो जो है ना वो नहीं चाहिए, जैसे कि अपना हेडर जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए, आईडी, नेम, मार्क्स और क्लास और ईमेल ही। तो हम लोग यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे देखो इसने जो आईडी, नेम और मार्क्स वाला जो हेडर था या जो फर्स्ट रो था वो उसने डिलीट कर दिया है। अब अगर मुझे जो है ये भी नहीं चाहिए, राहुल वाली जो रो है वो भी मुझे डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूंगा, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो को ड्रॉप कर देगा, बाकी जितनी भी डाटा है वो हमें यहाँ पे ला के दिखा देगा। तो देखो इसने राहुल को ड्रॉप कर दिया। अब अगर मुझे ये ईमेल वाला जो कॉलम भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग कोमा करेंगे और कोमा करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 4 टाइप करेंगे। 4 टाइप करेंगे तो क्या होगा कि केवल अपने पास ईमेल वाला जो कॉलम है वो देखेगा, यानी कि ये क्या करेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि 4 कॉलम को ड्रॉप कर देगा और केवल क्या रहेगा, अपने पास ईमेल वाला कॉलम रहेगा, ऐसे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फंक्शन आता है उसका नाम होता है चूज कॉल्स। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि इस डाटा के अंदर हमें नेम वाला कॉलम जो है वो चाहिए और दूसरे नंबर पे हमें जो है यहाँ पे क्लास वाला जो कॉलम है वो चाहिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे यहाँ पे, और इक्वल टू टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे। फॉर्मूला टाइप करने के बाद पूरा इसको एरे बता देंगे ऐसे करके। एरे बताने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो फर्स्ट अपना कॉलम रहेगा नेम वाला जो इस डाटा के अंदर सेकंड नंबर पे है, कोमा करेंगे, उसके बाद ये मांग रहा है कॉलम सेकंड, तो ये अपना क्लास वाला जो कॉलम है हमें वो बाहर निकालना है, तो वो आता है 4 नंबर पे। तो एंटर करेंगे तो देखो इसने नेम और क्लास को यहाँ पे अलग अलग करके हमें निकाल के दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है उसका नाम है चूज रोज। अगर आपको ये चूज कॉलम्स अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो ये चूज रोज जो है ना
उसी की तरह है, लेकिन बस यहाँ पे हम लोग कॉलम्स को बाहर निकाल रहे थे किसी भी डाटा के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो को बाहर निकालेंगे। जैसे कि इस डाटा के अंदर मुझे ये जो थर्ड जो रो है, ठीक है, यानी कि रो नंबर तो फोर्थ है, ठीक है, लेकिन जो सीरीज वाइज जो है थर्ड है, ठीक है। तो हमने हमें जो है ये निकालना है बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखेंगे, चूज रोज। उसके बाद पूरा इसको एरे बता देंगे। एरे बताने के बाद हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रो बताएंगे, तो हमें जो है ये निकालना है। तो ये अपना आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे, तो हम लोग यहाँ पे 4 टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। तो देखो ये आ गया बाहर। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है टू रो। अब ये जो फंक्शन है ना, इसका क्या काम होता है, जैसे कि ये अपने पास पूरी डाटा है। अब इस पूरी डाटा को हमें जो है ना केवल एक रो के अंदर चेंज करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे, टू रो के फंक्शन के साथ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया। इक्वल टू टाइप करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा टू रो, टाइप किया, पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, डाटा पूरी सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो इसने क्या किया कि इसने पूरा का पूरा जो अपना डाटा थी उसको चेंज कर दिया एक ही रो के अंदर, यानी कि कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है टू कॉल, यानी कि ये अपना जो टू रो की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है पूरी डाटा को चेंज करेगा एक कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद हम लोग यहाँ पे टू कॉल टाइप करेंगे, उसके बाद टैब करेंगे, उसके बाद पूरी की पूरी डाटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी डाटा को जो है वो एक ही कॉलम के अंदर चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है उसका नाम है रैप रोज। अब इसका क्या काम होता है, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा आ गया है जो केवल एक ही रो के अंदर है, जैसे कि यहाँ पे अपने पास ये डाटा है, और अब इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सही जो प्रॉपर जो वे होता है डाटा का, आपको वैसे रखना है। तो अगर आप ऐसे मैन्युअली करोगे तो आपको बहुत सारा समय लगेगा। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन है जिसका नाम है रैप रोज। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे रैप रोज, टैप करेंगे और यहाँ पे एक एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अल्ट और शिफ्ट और यहाँ पे राइट एरो, तो अपनी पूरी की पूरी डाटा सेलेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रेस करके कोमा, और यहाँ पे 5 टाइप करेंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो ये अपनी जितनी भी डाटा थी वो अपने पास यहाँ पे आ चुकी है बाहर। अब अगर आपको यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग करनी है तो आप अच्छे तरीके से इसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है उसका नाम है रैप कॉल्स। अगर आपके पास ऐसी कोई डाटा है जिसके अंदर एक ही कॉलम के अंदर पूरी की पूरी डाटा लिखी हुई है, तो अगर आपको उसको अलग अलग करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे, रैप कॉल्स, यहाँ पे फॉर्मूला एक्टिवेट करेंगे, पूरी डाटा सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा और यहाँ पे 5 टाइप कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे अब अपने पास डाटा जो है वो थोड़ी बहुत जो है फॉर्मेट होके आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फंक्शन है उसका नाम है वी स्टैक। वी स्टैक यानी कि अगर आपके पास एक या एक से अधिक जो है शीट्स है और उनका डाटा जो है ना वो आपको एक शीट के ऊपर जो है लेके आना है, तो उस समय हम लोग जो क्या करेंगे, वी स्टैक का फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वल टू टाइप करने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे वी स्टैक फॉर्मूला टाइप करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो अपने ये जो पूरी डाटा है जो अपनी हेडर के साथ वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कोमा करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे नेक्स्ट शीट के ऊपर। और अब जो है अब आपको क्या करना है, बिना हेडर्स के डाटा को सिलेक्ट करना है ऐसे। फिर आपको वापस आ जाना है और यहाँ पे आपको फॉर्मूले को क्लोज करके यहाँ पे एंटर कर देना है। तो देखो अपने पास यहाँ पे डाटा जो है अरेंज होके आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है उसका नाम है एच स्टैक। एच स्टैक क्या करेगा, जैसे कि अगर हमें कॉलम और हमें क्लास को जो है ना वो साइड बाय साइड रखना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे, सीख के आए थे चूज कॉलम्स, ये ठीक उसी प्रकार काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम नंबर बताते हैं, और ये एच स्टैक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरी डाटा को सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू टाइप करें एच स्टैक और उसके बाद एरे, यहाँ पे पूरा हमें एरे बताना होगा ऐसे करके, कोमा करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं, क्लास को लेते हैं, सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देखो इसने हमें वही जो अपने कॉलम्स जो है वो दो बाहर निकाल के दिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से।
उसके बाद नेक्स्ट जो अपना फॉर्मूला है उसका नाम है स्कैन। अब स्कैन का फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू स्कैन लिखेंगे, टैब करेंगे और अपनी सबसे पहले हम लोग बताएंगे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, कोमा करेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको बताएंगे एरे। तो एरे अपना रहेगा इसके अंदर। फिर हम लोग कोमा करेंगे, उसके बाद हम लोग बताएंगे फंक्शन। अब अपना फंक्शन क्या है हम लोग यहाँ पे ला लेंगे लैम्डा। अब लैम्डा क्या होता है? लैम्डा एक ऐसा फंक्शन है जो एक दूसरा फंक्शन बनाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्या है? वेरिएबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लैम्डा प्रेस किया, अब ये आपसे पूछ रहा है पैरामीटर और कैलकुलेशन। तो अब हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है? हमें यहाँ पे टाइप करना है ए कोमा बी, उसके बाद आपको करना है कोमा ए प्लस बी और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करोगे। एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने बंद नहीं किया था, तो हमें फॉर्मूला बंद करना होगा। हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखो अब ये इस तरीके से इसने निकाल के दे दिया। अब ये क्या है? पहले अपना 78 है, 78 और अगर हमें यहाँ पे 45 अगर ऐड करना है तो ये अपना हो जाएगा 123। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 32 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 155। अगर हम लोग यहाँ पे 88 प्लस करते हैं इससे तो ये हो जाएगा 243। और ऐसे ही अगर हम लोग करते जाएंगे तो अपना जो टोटल जो रहेगा इनका सम वो अपना क्या रहेगा? 389। तो हम लोग एम करते हैं यहाँ पे 50 लाइक्स का। 50 लाइक्स आने के बाद जो है मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग 20 और जो है एडवांस और लेटेस्ट एक्सेल फंक्शन यहाँ पे देखेंगे।